समझकर ग्रहण करिए। क्योंकि अगर भगवान दुख भी दे सुख भी दे तो जिन्होंने इतना बड़ा जीवन दिया है तो उन्होंने कुछ तो सोच रखा होगा ना कि कब इसको दुख कब इसको सुख कब किस चीज की जरूरत है। तो भगवान जो भी करे उनका आशीर्वाद समझ के ग्रहण करे। अब आती है दान की कथा। ये धर्म के 5 लक्षण है। दान किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो कहते हैं दान करने से पाप घटते हैं, तो दान जरूर करें, लेकिन दान हमेशा सुपात्र को करिए। कुपात्र को दान करने से फल उल्टा मिलता है। यानी जिसको जरूरत है उसको दान करिए, जिसको जरूरत नहीं है उसको दान ना करें। लेकिन हम करते उल्टा है। मान लीजिए किसी गरीब व्यक्ति के घर में शादी है, हम उसके घर में कितना ले जाएंगे, 1500, इतने में हो जाएगा। और वहीं अमीर के घर में बेटी का विवाह है तो हम कितना ले जाएंगे, 5-10 हजार। क्योंकि भाई इतने बड़े आदमी के घर में जा रहे हैं तो कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। असल में जरूरत किसको है, गरीब को। हम दे किसको रहे हैं, अमीर को। तो हमेशा दान सुपात्र को करो। और महाराज कुछ तिथियां भी हैं कि अगर आप उनमें दान करते हैं तो आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तब बताते हैं कि आप अक्षय तृतीया के दिन दान करें तो विशेष पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन दान करें तो विशेष पुण्य प्राप्त होता है। किसी का जन्मोत्सव हो तब दान करें तो विशेष पुण्य प्राप्त होता है। एवं कुछ महीने भी हैं जिनमें अगर आप दान करते हैं तो आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में दान करें, कार्तिक मास में जो अभी चल रहा है इसमें दान करें, एवं पुरुषोत्तम मास में दान करें। तो इनसे देखिए और सब तिथियों में आप दान करें तो पुण्य तो मिलता ही है, लेकिन 3 महीनों में अगर आप दान करते तो विशेष पुण्य की प्राप्ति बताई जाती। कहते हैं ना पुण्य के महीने बताए गए हैं। तो महाराज इस प्रकार से दान के बारे में बताते हैं। अब आती है स्त्री धर्म की कथा। स्त्रियों का धर्म क्या है, इनको क्या करना चाहिए। तो माताएं ध्यान दें। तो महाराज स्त्रियों का धर्म है कि आप अपने पति का नाम मुख से ना लें, एवं जब तक आपके पति भोजन ना कर ले तब तक आप भी भोजन ना करें। लेकिन जब तक ये सही समय पे आ रहे हैं तब तक 9, 9:30, 10, 10:30 इतने तक अगर ये समय से आ रहे हैं तब तो भूखे रहो, पहले इनको भोजन कराओ, इसके बाद आप भोजन करो। लेकिन 11, 11:30, 12 बजे पी खा के हिलते डुलते आ रहे हैं, दीवाल पकड़ पकड़ के आ रहे हैं, तो कोई धर्म नहीं बनता कि आप भूखे रहो। फिर तो अगर 8 बजे खाती हो तो 7 बजे खा लेना चाहिए महाराज। पता नहीं आके खाने भी देंगे या नहीं खाने देंगे, फिर कोई धर्म नहीं बनता। लेकिन पहले अपने पति को भोजन कराए, इसके बाद आप भोजन करें, उनकी बात भी माने। जैसे मैंने कहा पति का नाम ना लें, तो पति का अगर आप अपने पति का नाम लेते हैं तो बताते हैं कि उनकी आयु घटती है। तो गांव में तो फिर भी है कि नाम नहीं लेते हैं, लेकिन शहरों में तो आजकल सब ले रहे। तो ऐसे एक जगह कथा चल रही थी, वहां पर महाराज जी ने बताया कि माताओं को अपने पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। तो सब माताएं कहने लगी अब से तो यही करेंगे। अब महाराज थोड़ी देर बाद महाराज जी ने भजन गाया, जय रघुनंदन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। तो उन्होंने कहा कि आप सब भी गाओ, जैसे मैं कहती हूँ ना आप सब भी साथ में गाइए। तो वैसे ही वहां महाराज जी ने भी कहा आप सब भी गाओ। अब महाराज सब पूरा पंडाल गाने लगा। उन्हीं में एक माता एकदम शांत बैठी, ताली बजा रही है, वो भजन नहीं गा रही। तो महाराज जी ने उसे देखा तो इशारा किया तुम भी गाओ, तुम क्या कर रही हो। अब उसके पति का नाम था देवकी नंदन, तो वो कहती है अभी तो कह रहे थे कि पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए, और अब ऐसा भजन गा रहे हैं कि जिसमें पति का नाम मुख पे आए। अब वो सोच रही है क्या करूं, अब तो महाराज जी ने भी देख लिया है, क्या गाऊं क्या करूं क्या करूं।
अब बार बार सोच रही है तो सामने उसकी जेठ जी की बेटी चंपा बैठी, उससे देखकर कहने लगी कि अब आया दिमाग में भजन कैसे गाना है। गा रही है, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरणम, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरणम। भगवान भी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी माता ने कहा क्यों मुस्कुरा रहे? बोले अरे आज नया नाम मिल गया, चंपा के चाचा। अब देवकी नंदन नहीं कह रही, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरणम। महाराज कहते हैं माताओं का दिमाग भी तेज चलता है। देखिए कितने जल्दी सोच लिया उन्होंने। और पुरुष हमेशा कर्म प्रधान होती है और माताएं जो है, माताएं हमेशा भाव प्रधान होती है कि हमें ये भावों में जल्दी भूल जाती है। अगर किसी ने बड़े प्रेम से कह दिया उनकी बातों में जल्दी आ जाएगी, ये भाव प्रधान होती है। तो महाराज इस प्रकार से स्त्री धर्म की कथा बताई गई।